मंजिलों को छीन ले, कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हंसे होंगी हर कोशिश। सो यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू क्या है, 12,500 है, रेट आपका 4% है, टाइम 2 साल है। तो हमने एक साल पे 12,500 पे एक साल अगर इंटरेस्ट देखा तो कितना है, 500 है। आपको पता है कि जिस हिसाब से प्रिंसिपल जो है कन्वर्ट होता है, जिस हिसाब से आपका प्रिंसिपल जो है चेंज होता है, उसी तरीके उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी चेंज होता है। ठीक है। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 500 है। अब आपको पता है कि अगर प्रिंसिपल 25 से 26 होगा तो इंटरेस्ट भी 25 से 26 होगा। तो 25 नेक्स्ट ईयर अगले साल क्या है, 25 से तो 26 हो जाएगा, है ना। अगले साल क्या होगा, ब्याज जो है 25 से कितना होगा, 26 हो जाएगा। तो अगर ये 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 500 है। ठीक है। तो कितना गुना है भाई, 20 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट आपका 20 गुना हो जाएगा। तो 26 दूनी कितना होता है, आपका 52 हो जाएगा, 520 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो 1020 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, 1020 आपका 2 साल का क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आपका सीआई हो जाएगा। क्लियर है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। अगर अमाउंट मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, 12,500 में 1020 जोड़ दीजिए, तो 12,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 13,000 होगा। और 500 में 13,500, 13,520 हो जाएगा। 13,520 आपका हो जाएगा अमाउंट। ठीक है। क्लियर। तो अगर आप देखो ना कि 2 साल में 12,500 कितना हो जाएगा, तो 13,520 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कैसे, अगर मान लो रेट जो है 25 से कितना हो रहा है, आपका 26 हो रहा है, तो एक साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। 625 से कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर, 676 हो जाएगा। ठीक है। 625 से 676 हो जाएगा। अब इस 625 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 12,500 दे रखा है। ठीक है। तो कितना गुना है, 625। तो 25 से करो तो ये 25 बार में जाएगा, और 25 से करो तो ये 500 बार में जाएगा, और 25 से अगर इसको सिंप्लीफाई करो, 25 दूनी 50, 20 बार में गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 20 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो जीरो लगा दो, और 2 6 12, 2 से 14 एक 15, 2 6 12 एक 13, 1300, 13,520 हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी तोड़ के सॉल्व कर सकते हो, हम दोनों तरीकों से हमने बताया आपको। ठीक है। क्लियर है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं मतलब एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे मान लो अगर पी की वैल्यू 1,000 रुपया है, पी की वैल्यू कितनी है, 1,000 है, और रेट क्या है, रेट आपका 10% है फॉर 1 ईयर, टाइम क्या है आपका 1 ईयर। अब कह रहा है कि इफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है। अब एक बात बताओ, हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली अगर ब्याज दे है तो मतलब हम 6 महीने में एक बार ब्याज दे रहे हैं। ठीक है। अगर ब्याज जो है हाफ ईयरली लग रहा है, तो 6 माही लग रहा है, तो 6 महीने में हम एक बार ब्याज दे रहे हैं। तो अब ये देखो रेट जो है पर एनम है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बताओ 12 महीने का रेट क्या है, 10% है। तो 6 महीने का रेट क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा भाई, 5% हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक साल की बात कर रहा है, कब, जब ब्याज जो है पर एनम था और हमें सालाना ब्याज देना था। तो अगर 6 माही ब्याज देना है तो 6 महीने में एक बार दे रहे हैं, तो एक साल में कितनी बार देंगे, हम 2 बार देंगे। तो ये 1 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो अब यहाँ से रेट आपका क्या है, 5% है, और टाइम पीरियड कितना हो गया आपका, 2 हो गया। तो 1,000 अगर प्रिंसिपल है तो पहले साल 5% के हिसाब से आपका 1/20 होगा। 5% को कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो 1/ आपका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिला, आपको ब्याज मिलेगा 20, 25, 100, 50 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1,050 हो जाएगा, अमाउंट आपका 1,050 हो जाएगा। अब इस 1,050 पे अगले साल 20%, मतलब 5% के हिसाब से ब्याज चलेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 जीरो हो जाएगा, आपको ब्याज कितना मिलेगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, और 2, मतलब 2 से ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 52 दशमलव कितना होगा, 5 हो जाएगा, ये ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट मिश्रण कितना हो जाएगा, 1,050 में 52 जोड़ लो, तो 1,050 में अगर 50 जोड़ते हो तो 1,100 हो जाएगा। ठीक है, 1,100, और आपका 1,100 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। और यहीं पे अगर ब्याज देखें कि भाई ब्याज कितना है, तो 85, 52, तो 102.5 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? जी सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, यस सर। अब देखो, अगर मान लो, अगर हमें बताना है कि सीआई क्या होगा, क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, और पी की वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 20,000 रुपया दे रखा है, पी की वैल्यू 20,000 दे रखा है, और रेट कितना है, रेट आपका कितना है, ओके, रेट कितना है, रेट आपका क्या है, 4% है, रेट आपका 4% है। तो हमें बताना है हमें बताना है सीआई बताना है, और टाइम आपका, टाइम कितना है आपका, 2 साल है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल में कितना होगा। तो देखो ना भाई, 20,000 रुपया है, तो पहले साल ब्याज कितना होगा, पहले साल ब्याज कितना होगा आपका, 4% के हिसाब से 1/25 होता है, तो 25/200 आपको ब्याज कितना मिलेगा, 800 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, और 800 ब्याज मिलने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका, 20,800 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे अगले साल इस पे ब्याज चलेगा, 1/25 के हिसाब से ब्याज चलेगा। ठीक है, तो अगर 1/25 के हिसाब से अगर ब्याज चल रहा है, तो अगले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब 25 से आप डिवाइड कर लो, तो 25 से अगर डिवाइड करोगे तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 4 बार में, तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 4, 32 होगा, और 4×2 = 832 हो जाएगा। तो मिश्रण कितना, अब हमें क्या बताना है, हमें केवल ब्याज ही तो बताना था। तो 800 पहले मिला, और 832 दूसरे साल मिला, तो 1600 कितना हो गया, 1600 आपका 32 मिलेगा ब्याज, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते हैं, अगर दूसरे तरीके, लीनियर मेथड है। अगर दूसरे तरीके से देखें, रेट क्या कितना है आपका, 4% है ना, तो 4% को अगर रेशियो में चेंज करोगे तो 1/25 होगा। ठीक है, मतलब 25 से कितना हो रहा है, 25 से आपका 26 हो जा रहा है एक साल में, तो 2 साल में कितना होगा, 625 से कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। और इसके डिफरेंस में, इसके जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 625 की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे देखो, तो 625 की वैल्यू आपका कितना दे रखा है भाई, 20,000 रुपया दे रखा है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 1 हो गया, और ये 5 हो गया, 51 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 625 की वैल्यू कितना है आपका, 20,000 है, तो 25 से करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 से करोगे तो ये 25 बार में गया, और 25 से करोगे तो 200, 25 × 8 200, 800 गया,
पुनः 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा ये 25 चौके 4 बार में जाएगा, 8 चौके 32, तो ये कितना गुना है 32 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 32 गुना हो जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 51 से 32 को, ठीक है, तो 51 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है आप 50 से कर लो, तो 50 से करोगे तो कितना हो जाएगा 32 बच्चे जीरो, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 3 15, एक 16, 1600 हो जाएगा। 32 को अगर 50 से करोगे तो कितना होगा 1600 होगा। 32 से एक बार और जोड़ दो, ठीक है, तो 1632 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी लीनियर मेथड से भी कर सकते हो। यू आर फ्री टू फॉलो एनी मेथड, ठीक है, क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन ऐसे फॉर्म हो सकता है कि सम ऑफ मनी, a sum of money amounts to a sum of money amounts to 7200 in 2 years, ठीक है, एंड इन 6 years, ठीक है, देन देन it will it will amount to it will amount to how much in 8 years, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई सम है, कोई सम है, ठीक है, वो जो 2 साल में कितना हो रहा है 7200 हो जा रहा है, ठीक है, और 6 साल में कितना हो रहा है 16200 हो जा रहा है। तो वही सम जो है 8 साल में कितना हो जाएगा, वही सम 8 साल में कितना हो जाएगा, या 8 साल में कितना हो जाएगा उसको छोड़ो, हम प्रिंसिपल पता कर लेते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा एक स्टेप पहले ही रहते हैं, फाइंड फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, हमें पी की वैल्यू बतानी है कि पी की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सो पी की वैल्यू अगर हम बताते हैं तो देखो कोई सम है हमें पता है, नहीं पता है कि मान लो कोई सम जो है कितना हो रहा है भाई 7200 रुपया हो जा रहा है, कितने साल में भाई 2 साल में, ठीक है, और वही सम जो कितना हो रहा है 16200 रुपया हो जा रहा है, कितने साल में, कितने साल में हो रहा है 6 साल में, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं भाई 2 साल में 7200 हो रहा है, तो ये 7200 अगले 4 साल में कितना हो जाएगा 16200 में हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगले 4 साल में 16200 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे भाई कि किस रेट से ये जो चेंज हो रहा है, किस रेट से बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डबल जीरो सिंप्लीफाई हम करें, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24, 4 से कर सकते हैं, 4 से किससे ये कटेगा 8 9 8 72 और 6 3, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, और 9 9 और 9 8 72, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब ये कितने साल में हो रहा है भाई 4 साल में, तो
2 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जैसे मान लो कोई धन है 2 से 3 हो जा रहा है 1 साल में, तो 2 साल में कितना होगा, 4 से 9 होगा। ठीक है, 6 साल में 3 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना होगा, तो 8 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अगर मान लो ये 3 साल में 8 से 27 हो रहा है, तो हम अगर पीछे की तरफ जाए, पीछे की तरफ जाए तो ये वैल्यू रिड्यूस होगा ना। तो यहाँ पे 4:9 कितने आए हुए, 4 साल में। तो 2 साल में कितना आएगा, एक बार हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो 2:3 हो जाएगा आपका 2 साल में। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो पैसा जो है 7200 से 16,200 हुआ है, किस रेट से हुआ है, तो भाई 2 से 3 हो जा रहा है 2 साल में। ठीक है, इस रेट से ये चेंज हुआ है कि 2 से 3 हो जा रहा है 2 साल में। तो यहाँ पे 2 साल में यहाँ पे कोई पी होगा और उससे 7200 हुआ है, तो ये भी पैसे तो कितना हुआ होगा भाई, 2 से कितना हुआ होगा, 3 हुआ होगा। 2 साल में कोई धन जो है 2 से 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 से 3 हुआ होगा। ठीक है, 2 साल में, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितना यहाँ पे मिलेगा, हमें हमें मिलेगा 7200 रुपये। ठीक है, तो कितना गुना है, ये कितना गुना है, तो आप देखो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 2400 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पी जो है 2400 गुना हो जाएगा, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4800 रुपये आ जाएगी पी की। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी होगी, 4800 रुपये। क्लियर है सबको। यस सर। Yes, sir. एक बात बताओ, इसके पहले जो सवाल हमने यहाँ पे रखा था, इसके पहले जो सवाल हमने रखा था, तो हमने बोला था कि 8 साल में वही कितना हो जाएगा, ये बोला था ना, 8 साल में भाई कितना हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 8 साल में कितना हो जाएगा, तो 8 साल मतलब यहाँ से अगले 2 साल में कितना होगा, शुरू से देखो, 2 साल, 4 साल, 6 साल, और ये 8 साल हो गया। ठीक है, तो अगले 2 साल में कितना हो जाएगा, तो अगले 2 साल में भी वही होगा भाई, 2 से आपका 3 ही हो रहा है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अगर हम देखें अगले साल, मतलब 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू आपका 16,200 है। तो कितना गुना है, 2/16, 2 × 2 8100 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 8100 गुना हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो होगा, ये 3 होगा, और ये 24 हो जाएगा। तो वही धन जो है, मतलब 4800 रुपया जो है, 8 साल में 24,300 हो जाएगा। या वो जो सम की बात कर रहा था कि 8 साल में कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका आंसर कितना है, 24,300। तो बेसिकली हमें इसी से पता चल रहा है कि भाई प्रिंसिपल जो है किस रेट से, किस हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके। Yes, sir. Clear. ओके, नाउ एक सवाल अगर हम देखें, एक सवाल देखें कि अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 4800 इन 3 years and 7200 in 6 years. Find द सम। हमें पी की वैल्यू ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई सम पी जो है, ठीक है, कितना हो रहा है, 4800 रुपया हो जा रहा है, कितने साल में, 3 साल में। और वही सम जो है, वही सम जो पी है, वो अगले 6 साल में कितना हो रहा है, 7200। 6 साल में कितना हो रहा है भाई, 7200 हो रहा है। तो आप कह सकते हो भाई, ये जो है अगर 6 साल में
6 साल में अगर 7200 हो रहा है तो यही अगले 3 साल में कितना हो रहा है? 4800। अगले 3 साल में 7200 हो जा रहा है। तो किस हिसाब से 4800 7200 हुआ? क्योंकि अगले 3 साल की अगर बात करें तो ब्याज किस पे लगा होगा? 4800 पे लगा हुआ होगा ना। ठीक है, तो इसका सिंपल सा रेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं, किस रेट से वो चेंज हो रहा है। तो 8 से करो तो 8 6 के 48 और 8 9 72, आपका 2 से कितना हो रहा है? 3 हो जा रहा है 3 साल में। इस रेट से ये क्या हो रहा है भाई? चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 2 से 3 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देखो तो 2 से, यहाँ पे भी अगर देखो तो ये प्रिंसिपल जो है आपका कैसे चेंज हुआ होगा? 2 से ये 3 हुआ होगा। ठीक है, कहां से कहां हुआ होगा भाई? 2 से ये प्रिंसिपल जो है 3 हुआ होगा। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखा है? 4800 यहाँ से हमें मिलेगा। ठीक है, तो 1600 हो जाएगा। 1600 एक यूनिट की वैल्यू 16 कितना गुना है भाई? 1600 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 1600 गुना होगा। तो 16 गुना आपका क्या हो जाएगा? 3200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी होगी आपका? 3200 हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मंजिल